भारतीय मीडिया के लिए तफरीह का सामान बनने वाली सीमा जाखरानी का शौहर अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए समंदर पार कमाने गया तो बीवी ने पीछे से उसका घर ही बेच दिया। पहले दुबई, फिर नेपाल और वहाँ से भारत पहुँच गयी। मैं इंडिया सिर्फ सचिन जे प्यार जे खातिर आई हूँ, बिकॉज मैं इनसे बेइंतहा मोहब्बत करनी। उते मुझे कोई रिस्पेक्ट न हुई, ना ही मुझे उते कोई इज्जत हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक सीमा अब सीमा हैदर नहीं रही, बल्कि सीमा सचिन बन गई है और इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि सीमा माथे पर बिंदिया, हाथों में गजरे, गले में मंगलसूत्र और हिंदुस्तानी लिबास सजाए हुए हैं। बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाली सीमा ने जिस भारतीय लड़के से शादी रचाई है वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, बल्कि बेरोजगार नौजवान है जिसने पहले सीमा को किराए के घर में रखा और जब भारतीय एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार किया तो पूछताछ मुकम्मल होने के बाद उसे अपने घर ले गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सचिन एक नौजवान लड़का है और सीमा 4 बच्चों की माँ है, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। क्या वो उन्हें उम्र भर साथ लेके चलेगा या मामला ठंडा होने के बाद वही होगा जो अक्सर पसंद की शादियों में होता है? सवाल तो ये भी बनता है कि इतनी जल्दी सीमा रवानी से भारतीय उर्दू कैसे बोलने लगी और सीमा पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत गई और किसी इदारे को कहीं शक भी नहीं हुआ। सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने एक वीडियो पैगाम के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि इसे अपनी अहलिया और बच्चे वापस दिलाए जाएं। इसके अलावा हैरानगी की बात तो ये भी है कि ये औरत खुद को मुसलमान कहती थी, इसको कलमा भी नहीं पढ़ना आता, बल्कि इसको तो कोई भी सूरत तक नहीं पढ़नी आती। ये कैसे मुमकिन हुआ कि ऐसी अनपढ़ औरत पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच गई? आया ये सब कोई नया ड्रामा है या कुछ और ही है? अभी कुछ भी कहना कबल-अज़ वक्त होगा। सीमा के शौहर का कहना था कि सीमा के भारत पहुंचने पर सचिन के घर वाले नाखुश थे। मीडिया खामोश होने के बाद इसे पता चलेगा कि इसने जिंदगी की अजीम गलती की है। भारत अपने कानून पर अमल करेगा तो फिर भी सीमा को 7 साल कैद या डिपोर्ट करेगा। सीमा जाखरानी झूठ पर झूठ बोल रही हैं और वो ज़हनी तवाजुन खो चुकी हैं। सीमा जाखरानी के शौहर गुलाम हैदर जाखरानी का कहना था कि सीमा के वालिदैन रिंद कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, घर में हर चीज इसके कहने पर होती थी, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन में से भी कोई इसके साथ नहीं होता था। गुलाम हैदर ने ये भी बताया कि उसकी पहली शादी मोरजादी से हुई थी, जिससे 2 बच्चे भी हैं। सीमा से मोहब्बत हुई तो इससे शादी की, चंद माह बाद मोरजादी को तलाक दे दी और ये सब सीमा ही के लिए किया था। एक सवाल के जवाब में गुलाम हैदर ने कहा कि सीमा ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी और से बात करती हैं। 9 मई के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ, तलाश की मगर नहीं पता चल सका। 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन पर एनसी करवाई, मुसलसल तलाश के बावजूद पता नहीं चल सका। उनका कहना था कि 1.5 माह बाद पता चला कि सीमा भारत चली गई हैं। जब पहली बार सीमा और बच्चों को भारतीय पुलिस के पास देखा तो जमीन पांव से निकल गई थी, खुद को संभाला और फोन आना शुरू हो गए। सीमा के शौहर गुलाम हैदर जाखरानी का कहना था कि मैं हर माह सऊदी अरब से 70,000 रुपए सीमा को भेजता था। जिस सचिन की वो बात करती हैं, पता चला है कि वो एक दुकान पर मुलाजिम है और 6,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। इसका बाप घास काट कर घर का गुजारा करता है। गुलाम हैदर ने मजीद ये भी कहा कि जब सीमा पहली दफा सचिन के घर गई तो इस पर घर वाले नाराज थे। उन्होंने सचिन से कहा कि तुम अपना पेट नहीं पाल सकते और खातून को 4 बच्चों के समेत ले आए हो, तुम इन्हें कैसे खिला पिला सकोगे। लेकिन जब मामला मीडिया पर आया तो सीमा सारे भारत की भाभी बन गई। लेकिन ये खेल भी चंद दिनों के सिवाय कुछ नहीं है। गुलाम हैदर का कहना था कि भारत से मुसलसल कॉल्स आती हैं। एक भारतीय वकील ने बताया कि भारत में गैर कानूनी दाखिले पर 7 साल कैद और डिपोर्ट करना होता है। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिलें। उन्होंने कहा कि सिंध के कबायली इलाकों से जो बातें की हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी को नहीं कहा और ना ही किसी से मदद मांगी है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत से अपील करता हूँ कि मेरी मदद करें और मेरे बच्चे मुझे वापस दिलाएं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि ये सीमा है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और ये सीमा की तस्वीर नहीं है। गुजरते दिन के साथ साथ इस केस में नए इंकिशाफात हो रहे हैं। अब देखना बाकी है कि इस केस की असल हकीकत क्या है। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.